Good morning, students. Beta, we were on the chapter The Fight, in which we read how two best friends, Antonio Cruz and Felix Vargas, were competing against each other in a match so that they could represent Golden Gloves through their club, and which was a footstep for their professional boxing. Now, we will move forward. The local junior high school across from Tompkins Square Park served as the dressing room for all the fighters. राइटर ने बताया कि टॉम्किंस स्क्वायर पार्क के सामने जो लोकल यानी उस जगह का लोकल जूनियर हाई स्कूल था, उसने अपने आप को वॉलंटियर किया कि जितने भी फाइटर्स हैं वो वहाँ पे रेडी हो सकते हैं। तो ड्रेसिंग रूम की तरह एक्ट किया उसने। द लाउड स्पीकर्स ब्लेयर्ड इनटू द ओपन विंडोज़ ऑफ द स्कूल। और ब्लेयर्ड मतलब बहुत तेज़ से आवाज़, इतनी तेज़ होना कि खिड़कियाँ काँप जाए। जो लाउड स्पीकर्स थे उन्होंने स्कूल की खिड़कियों को हिला दिया। देयर वर स्पीचेस बाय डिग्निटरीज, कम्युनिटी लीडर्स एंड ग्रेट बॉक्सर्स ऑफ यस्टरईयर। स्पीचेस हुई किसके किसके डिग्निटरीज़ यानी जो लोग हाई डेजिग्नेशन पे थे, जो लोग हाई पोस्ट पे थे। कम्युनिटी लीडर्स जो लोकल एरिया के लीडर्स थे, उन्होंने स्पीचेस दी। और येस्टर ईयर ग्रेट बॉक्सर्स यानी पुराने पिछले सालों के जो महान बॉक्सर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी स्पीचेस दी। दिस ग्रेट डे वॉज इन द ट्रेडिशन ऑफ चैम्पियंस एमर्जिंग फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ द लोअर ईस्ट साइड। अब बेटा न्यूयॉर्क में दो साइड्स हैं, एक साइड है लोअर ईस्ट साइड और दूसरी साइड है अपर ईस्ट साइड। ठीक है, अपर ईस्ट साइड वो एरिया है जहाँ पे न्यूयॉर्क का बिजनेस क्लास रहता है। ये लोग बहुत रिच हैं और इनकी लाइफस्टाइल बहुत हाई फाई है। लोअर ईस्ट साइड जनरली माइग्रेंट्स हैं वहाँ पे, और ये लोग अपनी डे टू डे लाइफ में अर्न करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। ठीक, तो फिनेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है लोअर ईस्ट साइड और अपर ईस्ट साइड में। तो दिस ग्रेट डे वॉज इन ट्रेडिशन ऑफ चैम्पियंस यानी ये जो दिन था ये कई सालों से ट्रेडिशन चलता आ रहा था, और इस लोअर ईस्ट साइड ने बहुत सारे चैम्पियंस दिए थे इस ट्रेडिशन से। Felix was accompanied from the classroom by a dozen fans in white t-shirts with the word Felix across their fronts. अब फेलिक्स एक क्लासरूम से निकला और उसके साथ साथ कई डज़न मतलब बहुत सारे फैंस थे जिन्होंने वाइट टी शर्ट पहना हुआ था और उस पर बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ था फेलिक्स। एंटोनियो वॉज एस्कॉर्टेड डाउन अ डिफरेंट स्टेयरवेल एंड गाइडेड थ्रू अ रोप्ड ऑफ पाथ। स्टेयरवेल मतलब सीढ़ियाँ, ठीक है। रोप्ड ऑफ पाथ मतलब रास्ते के दोनों तरफ रस्सी से लोगों को रोका हुआ था। एस्कॉर्ट मतलब हेल्प करना निकलने में। और एंटोनियो को एक सीढ़ी के रास्ते से निकाला गया जो कि दोनों तरफ से रस्सियों से बंधा हुआ था, जिससे बाहरी लोग अंदर ना आ पाए। As the two climbed into the ring, the crowd exploded with a roar. जैसे ही दोनों रिंग में आए, बॉक्सिंग रिंग में आए, वैसे ही पूरी भीड़ शोरगुल से दहाड़े मार के उनके नाम के एक्सप्लोडेड मतलब चिल्लाने लगे सब। एंटोनियो एंड फेलिक्स बोर्ड ग्रेसफुली एंड रेस्ड देयर आर्म्स इन एक्नॉलेजमेंट। एंटोनियो और फेलिक्स ने भीड़ के सामने अपने सर झुकाए और अपने हाथ उठा के सबको एक्नॉलेज किया मतलब सबकी तारीफ़ को स्वीकार किया। बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग, द रोर टर्न्ड टू स्टिलनेस। अब अचानक से जो लोगों की आवाज़ें थी वो चुप हो गई। क्यों? क्योंकि मैच शुरू होने का इशारा मिल गया था। एक बड़ी सी घंटी पे 3 बार स्ट्राइक किया गया, जिससे आवाज़ आई बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग। आप लोगों ने ऐड देखे होंगे टीवी पे, कमर्शियल्स जो प्राइमरी स्कूल होते दिखाए जाते हैं कमर्शियल्स में, उसमें एक ऐसे थाली टाइप की घंटी होती है और उस पर हथौड़े जैसी चीज़ से मारा जाता है। तो वही यहाँ पे उसी से ये आवाज़ क्रिएट हुई, और जैसे ही वो आवाज़ क्रिएट हुई इसका मतलब कि अब मैच स्टार्ट होने जा रहा है और पूरी भीड़
बिल्कुल चुप हो गई। Ladies and gentlemen, the announcer spoke slowly. In this corner, weighing 134 pounds, Felix Vergas, and in this corner, weighing 133 pounds, Antonio Cruz. अब अनाउंसर ने धीरे से बोला कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरी एक तरफ फेलिक्स वर्गस है जिनका वेट है 134 पाउंड्स, और दूसरी तरफ एंटोनियो क्रूज़ है जिनका वेट है 133 पाउंड्स। The winner will represent the boys club in the tournament of champions, the Golden Gloves. और जो आज यहाँ पे जीतेगा वो बॉयज़ क्लब को रिप्रेजेंट करेगा चैम्पियंस के टूर्नामेंट में, यानी उस टूर्नामेंट में जहाँ पे पूरे देश से चैम्पियंस आते हैं, जो है गोल्डन ग्लव्स। There will be no draw. May the best man win. और इस मैच में टाई नहीं होगी, ड्रॉ नहीं होगा, ये मैच बराबरी का नहीं होगा, तो जो बेस्ट हो वही जीते। द चीयरिंग ऑफ द क्राउड शूक द विंडो पेन्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग सराउंडिंग टॉम्किंस स्क्वायर पार्क। अब इतना सुन के फिर से भीड़ चिल्लाने लगी, उनके लिए हूट करने लगी, उनको चीयर अप करने लगी, और इतनी तेज़ शोर हुआ कि जो पुरानी बिल्डिंग्स थी टॉम्किंस स्क्वायर के आसपास, उनके विंडो पेन्स यानी विंडो के जो फ्रेम्स थे, पेन्स थे, वो हिलने लगे। एट द सेंटर ऑफ द रिंग द रेफरी वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द यंगस्टर्स। और रिंग के सेंटर में रेफरी दोनों यंगस्टर्स यानी फेलिक्स और एंटोनियो को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, रूल्स बता रहा था कि उनको किस तरह से मैच खेलना है। कीप योर पंचेस अप, नो लो ब्लोज। उसने कहा बॉक्सिंग का बेटा रूल होता है एक कि आप कमर के ऊपर ही अटैक कर सकते हैं, कमर के नीचे अटैक नहीं किया जा सकता। तो उसने इंस्ट्रक्ट किया कि अपने पंचेस आप कमर के ऊपर रखिएगा, कोई भी कमर के नीचे नहीं मारेगा। नो पंचिंग ऑन द बैक ऑफ द हेड, सर के पीछे कोई नहीं मारेगा। कीप योर हेड्स अप, अपने सर आपको नीचे नहीं करने हैं। अंडरस्टैंड? लेट्स हैव अ क्लीन फाइट, नाउ शेक हैंड्स एंड कम आउट फाइटिंग। समझ में आया? चलो हम फेयर मैच खेलते हैं, फेयर मैच आज हमें देखने को मिले। अब अपने हाथ मिलाओ और शुरू हो जाओ लड़ने के लिए, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। बोथ यंगस्टर्स टच्ड ग्लव्स एंड नॉडेड। दे टर्न्ड एंड डांस्ड क्विकली टू देयर कॉर्नर्स। दोनों जो यंगस्टर्स थे उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे और ग्लव्स के ऊपर से ही हैंडशेक किया, इसीलिए उनके हाथ तो नहीं मिल पाए, ग्लव्स उनके टच हुए, और एक दूसरे को उन्होंने सर हिला के एक्नॉलेज किया, और फिर वो कूदते हुए अपनी अपनी कॉर्नर पे चले गए। बॉन्ग बॉन्ग, राउंड 1। फिर से घंटी बजी और राउंड 1 स्टार्ट हो गया। फेलिक्स एंड एंटोनियो टर्न्ड एंड फेस्ड ईच अदर इन अ फाइटिंग पोज। फेलिक्स और एंटोनियो जो कि अपनी कॉर्नर की तरफ मुड़ गए थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को फेस किया, आमने सामने आए और फाइटिंग पोज में आ गए, लड़ाई की मुद्रा में आ गए। Felix wasted no time. He came in fast, head low, half hunched towards his right shoulder and lashed out with a straight left. फेलिक्स ने अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, वो दौड़ के आया, अपना सर थोड़ा सा झुकाया, पूरा नहीं झुकाया क्योंकि सर नीचे करना अलाउड नहीं था, थोड़ा सा जहर झुकाया, हाफ हंच्ड, अपनी कमर हल्की सी झुकाई, और टूवर्ड्स हिज राइट शोल्डर यानी अपनी राइट शोल्डर की ओर उसने वो झुक गया। एंड लैश्ड आउट विद अ स्ट्रेट लेफ्ट, और स्ट्रेट लेफ्ट पिता एक तरह का स्ट्राइक होता है बॉक्सिंग में, जो कि लेफ़्ट मुक्के से मारा जाता है, और उसने लेफ़्ट मुक्के से एंटोनियो पे वार किया। एंटोनियो स्लिप्ड द पंच एंड काउंटर्ड विथ 1, 2, 3 लेफ्ट्स दैट सेंट अ माइल्ड शॉक कोर्सिंग थ्रू फेलिक्स। एंटोनियो उसके पंच को बचा ले गया, यानी अपने आप को उसने बचा लिया फेलिक्स के पंच से, और काउंटर यानी किसी एक्शन का रिएक्शन देना, वापस से करना उसे। और उसने जो फेलिक्स का लेफ़्ट स्ट्रेट का एक्शन था, एक बार फेलिक्स ने किया था, इसने एक बार मारा, 2 बार मारा, तीसरी बार मारा,
और कंटिन्यू मार खाने से फेलिक्स का दिमाग बिल्कुल घूम गया, उसे शॉक लगा बिल्कुल. If Felix had any doubt about their friendship affecting their fight, it was being nearly dispelled. अब फेलिक्स के मन में जो भी थोड़ा बहुत डाउट था कि क्योंकि दोनों फ्रेंड्स हैं एक दूसरे को, इसलिए शायद एक दूसरे को इतना ना मार पाएँ, एक दूसरे से ना लड़ पाएँ, वो बिल्कुल भी गायब हो गया. डिस्पेल्ड यानी ख़त्म हो जाना, वो ख़त्म हो गया. एंटोनियो danced, a joy to behold. His left hand was like a piston pumping jabs, one right after another, with seeming ease. Felix bobbed and weaved, and never stopped boring in. अब मीनिंग पहले देख लीजिए बेटा. पिस्टन का मतलब होता है एक इंजन का वो पार्ट होता है जो कंटिन्यू स्ट्राइक करता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है. जैब मतलब होता है मारना किसी को, ठीक. बॉब्ड एंड वीव्ड का मतलब है, बॉब मतलब ऊपर नीचे होना और वीव का मतलब है लहर की तरह इधर उधर होना, यानी ट्विस्ट एंड टर्न होना, ठीक है. बोरिंग इन का मतलब है कि किसी चीज़ में घुसना. तो अब देखते हैं हम इस पैराग्राफ को. एंटोनियो डांस्ड, अ जॉय टू बिहोल्ड. जब एंटोनियो ने फेलिक्स को मारा और फेलिक्स मार खाने से थोड़ा सा चकरा गया, तो एंटोनियो कूदते हुए खुश हुआ क्योंकि राउंड 1 में उसने बढ़त हासिल कर ली थी. His left hand was like a piston pumping jabs, one right after another with seeming ease. उसका जो लेफ़्ट हैंड था वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंजन का पिस्टन है जो कंटिन्यू ऊपर नीचे घूम रहा था, और उस पिस्टन से कंटिन्यू वो मारे जा रहा था और उसे ये करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी. फेलिक्स बॉब्ड एंड वीव्ड एंड नेवर स्टॉप्ड बोरिंग इन. और फेलिक्स पूरे टाइम अपना बचाव कर रहा था और जब भी उसे मौका मिल रहा था वो आगे बढ़ के एंटोनियो पे हमला कर रहा था. बॉन्ग. बोथ फाइटर्स फ्रोज, अ पंच वेल ऑन इट्स वे, सेंडिंग अप अ रोर ऑफ अप्रूवल फॉर गुड स्पोर्ट्समैनशिप. अब जैसे ही देखिए फिर से बेल बजी, बॉन्ग की साउंड आई और दोनों फाइटर्स अपनी जगह पे रुक गए और दोनों के ही हाथ इस मुद्रा में थे कि दोनों एक दूसरे को पंच करने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेल की आवाज़ सुनी वैसे ही वो रुक गए और उन्होंने एक संदेश दिया. लोगों में उन्हें अप्रूव किया, लोगों में बहुत तेज़ शोर हुआ, लोगों ने उनकी तारीफ़ की कि इन्होंने अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई, हाथ हवा में ही रोक दिया, बेल बजने के बाद एक दूसरे को मारा नहीं. Felix and Antonio moved quickly to their respective corners. Watch that right, Tony. His trainer talked into his ear. You gotta get in there, fella. Felix's trainer poured water over his curly afro locks. फेलिक्स और एंटोनियो दोनों अपनी अपने कॉर्नर्स में चले गए. वॉच दैट राइट टोनी, हिज ट्रेनर टॉक्ड इनटू हिज ईयर. अब एंटोनियो के ट्रेनर ने उसके कानों में कहा कि संभल के खेलो अब टोनी, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. और फेलिक्स के ट्रेनर ने उसके बालों पे जो कि कर्ली थे, एफ्रो यानी अफ्रीकन लोगों जैसे लॉक्स यानी जुल्फ़ें, ठीक है, उस पर पानी डालते हुए कहा, यू गॉट अ गेट इन देयर फेला, कि तुम्हें खेल में अपनी वापसी करनी है. फेला यानी फ्रेंड. बॉन्ग बॉन्ग. राउंड 2. फेलिक्स वॉज ऑफ हिज स्टूल एंड रश्ड एंटोनियो लाइक अ बुल, सेंडिंग अ हार्ड राइट टू हिज हेड. फिर से घंटा बजा और घंटा बजने के साथ ही राउंड 2 स्टार्ट हो गया. फेलिक्स अपने स्टूल से उठा एंड रश्ड यानी दौड़ते हुए इस तरह से एंटोनियो के पास गया जैसे कि वो एक बुल हो, और उसने सामने से एलेक्स के सर पे बहुत तेज़ एक ब्लो दिया. एंटोनियो हर्ट सेंट बैक अ ब्लरिंग बैरेज ऑफ लेफ्ट्स एंड राइट्स. ब्लरिंग बैरेज मतलब होता है, ब्लर मतलब होता है धुंधला. आप लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं तो ब्लर करते हैं ना, उसे ब्लर मतलब होता है धुंधला, और बैरेज मतलब होता है कि कंटिन्यू किसी चीज़ को करना. तो एंटोनियो को चोट लगी सर पे और
उसकी आंखों के सामने कुछ टाइम के लिए बिल्कुल धुंधला हो गया और वो अपॉर्चुनिटी देख के फेलिक्स ने उसे और मारा और एंटोनियो भी स्ट्राइक कर रहा था कंटिन्यू, लेकिन हवा में स्ट्राइक हो रही थी क्योंकि उसके आंखों के सामने सब धुंधला हो गया था तो उसे कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो लेफ़्ट राइट मार रहा था बट उसके पंच फेलिक्स को लग नहीं रहे थे। राइट्स टू द बॉडी, लेफ्ट्स टू द हेड, नाइदर फाइटर वॉज गिविंग एन इंच। कभी बॉडी की राइट में मार रहा था कोई, कभी सर के लेफ़्ट साइड कोई मार रहा था। दोनों में से कोई भी फाइटर एक दूसरे को मौका नहीं दे रहा था, एक दूसरे को बचने का मौका नहीं दे रहा था, दोनों कंटिन्यूसली ब्लो किए जा रहे थे। इन अ फॉग, फेलिक्स हर्ड द रोरिंग ऑफ द क्राउड who seemed to have gone insane. इन अ फॉग यानी गुमानी में, उसी धुन में, लड़ाई की ही धुन में फेलिक्स ने शोर सुना क्राउड का और ऐसा लग रहा था कि पब्लिक बिल्कुल पागल हो जाएगी मैच देख के। His head cleared to hear the bell at the end of the round. और उसका ध्यान तब वापस आया जब उसने फिर से बेल की आवाज़ सुनी जो कि इंडिकेशन था कि अब राउंड ख़त्म हो गया है। He was glad. फेलिक्स खुश था, उसने इस राउंड में अच्छा परफॉर्म किया था, एंटोनियो पे वो हावी हो गया था। His trainer sat him down. उसके ट्रेनर ने उसे बैठाया। In his corner, Antonio was doing what all fighters do when they are hurt. और अपने कॉर्नर पे एंटोनियो गया और वो वही कर रहा था जो सारे फाइटर्स करते हैं जब वो उन्हें चोट लगती है। They sit and smile at everyone. वो बैठते हैं और सबकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं। The referee signaled the ring doctor to check the fighters out. रेफरी ने एक डॉक्टर को इशारा किया कि वो देख लें कहीं फाइटर्स को ज़्यादा अंदरूनी चोटें तो नहीं लगी हैं, गंभीर चोटें तो नहीं लगी हैं। He did so and then gave his okay. उसने दोनों का चेकअप किया और अपनी सहमति दे दी कि दोनों ठीक हैं। The cold water sponges brought clarity to both brothers. दोनों को ठंडे पानी के स्पॉन्ज दिए गए अपना मुंह पोंछने के लिए, हाथ पैर पोंछने के लिए, जिससे वो थोड़ा सा फिर से फ्रेश फील करने लगे। ब्रदर्स, आपने देखा एमिगो ब्रदर्स आपने पढ़ा था ना, भाई जैसे बिल्कुल। बॉन्ग, राउंड 3 द फाइनल राउंड। फिर से घंटा बजा और ये था राउंड 3 फाइनल राउंड। अप टू नाउ इट हैड बिन टिक टैक टो प्रिटी मच इवन। टिक टैक टो मतलब ड्रॉ, ठीक है। अभी तक ऑलमोस्ट दोनों इक्वल थे। फर्स्ट राउंड में एंटोनियो हावी था, सेकेंड राउंड में फेलिक्स हावी था। बट एवरीवन न्यू देयर कुड बी नो ड्रॉ एंड दैट दिस राउंड वुड डिसाइड द विनर। पर सभी को पता था कि इस मैच में ड्रॉ नहीं हो सकता, मैच बराबरी का नहीं हो सकता और यही वो राउंड है जो ये डिसाइड करेगा कि विनर कौन होगा। So children, that's all for today. Just go through it. Thank you.